नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, आरजेडी ने गिरिराज सिंह को पाकिस्तानी बता दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत गरमाई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी खजाना खोल दिया है, बड़े बड़े सौगात दिए जा रहे हैं और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथों में थामा रिमोट और खोल दिया सरकारी खजाना। वहीं देखिए, खबरों के सिलसिले में हम बात करेंगे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव नवादा में हाथ मिला रहे हैं, मगर देखिए शहीद के घर पहुंचे थे। देखिए, वहीं खबरों के सिलसिले में हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के हर जिलों में अब मॉडर्न बीएड कॉलेज खुलने जा रहा है। विस्तार से हम यह भी बताएंगे कि आरजेडी के सांसद अब करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोल खोल। आपको कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। सर, सीधा सवाल लेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पाकिस्तानी बता दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत एकाएक गर्म हुई। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह और हम्म, फायर ब्रांड नेता बोले जाते हैं भारतीय हम्म, जनता पार्टी के, और बिहार से ही हैं, नरेंद्र हम्म, मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर। तो हम्म, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि इससे पहले आपको मनोज झा, जो राष्ट्रीय जनता दल के मुखर प्रवक्ता हैं, हम्म, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद हैं, तो उनका गिरिराज सिंह को पाकिस्तानी बताना, ठीक है, यह बात हो रहा है, यह बहुत तेजी से चर्चा है। हम्म, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, गिरिराज सिंह ने भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी पर के डीएनए पर ही सवाल खड़ा कर हम्म, दिया था। तो हम्म, आप जब अब वो निश्चित रूप से कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इंडिया ब्लॉक के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, हम्म, उसी गठबंधन, उसी अलायंस में आपको राष्ट्रीय जनता दल भी है, तो निश्चित हम्म, रूप से राष्ट्रीय जनता दल ने उस पर जवाब दिया है। हम्म, और वही जो है सो मनोज झा, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह पाकिस्तानी बताया। और वह क्या बोल रहे हैं, वह जो उनको बता रहे हैं कि वह पाक परस्त हैं, हम्म, पाकिस्तान परस्त हैं, और गिरिराज सिंह को सबसे बड़ा पाकिस्तानी बताया। हम्म, यह बड़ी बात है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, एकाकी सोच के हैं, उनका सोच ही पाकिस्तान पर है। हम्म, ये गिरिराज सिंह तो निश्चित रूप से इस तरीके से जब कोई बात बोलता है तो हम्म, वह किरकिरी पिरपिरी होती है। और यही देखिए, हम बार बार एक बात कहते हैं, जब चुनाव होने जा रहा है बिहार विधानसभा का, तो ऐसे में आप देखिएगा, इस तरह की बात आपको हर दिन फ्लोट करेगी, हम्म, तैरती हुई दिखाई पड़ेगी आपको राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक फिजाओं में। तो कभी गिरिराज सिंह बोलेंगे, कभी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बोला जाएगा। तो गिरिराज सिंह ने जब लोकसभा में के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लेकर जब उसके डीएनए पर सवाल खड़ा किया है, तो ऑब्वियस है यह कि आरजेडी की ओर से भी सवाल उठेगा। तो हम्म। इसलिए इस लिहाज को इससे से हम लोग यही करके देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बड़ा सौगात दिया, सरकारी खजाना खोल दिया, 1002 करोड़ रुपए का सौगात। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब विधानसभा का इस बार चुनाव हो रहा है, एनडीए को लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार, जदयू हम्म, के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम्म, तो ऐसे में नीतीश कुमार ने जो सरकारी खजाना खोला है, 1002 करोड़ 1327 योजनाओं का जो है हम्म, सो रुपए की लागत से इतना का शिलान्यास किया, एक साथ रिमोट के माध्यम से पटना के ऐतिहासिक गांधी हम्म, मैदान में, जो आपको इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहीं पर उसका उद्घाटन किया है, मैंने उसका शिलान्यास। शिलान्यास किया है। तो और ये मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत हम्म, यह चलाई जा रही है। यह जो योजना जो इतनी बड़ी राशि है, तो हम्म, निश्चित रूप से उससे कई बड़ी सौगात मिली है बिहार हम्म। को। सर, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आज नवादा में थे, क्या पूरी खबरें हैं? मुलाकात भी दोनों ही नेताओं की हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आपने देखा जे&के में, मैंने जम्मू कश्मीर जो डिस्टर्ब है हम्म, बीते कुछ समय से, तो हम्म, उसी में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हम्म, ये जो है सो नवादा के लाल हैं, बिहार के लाल हैं, आपको मनीष चंद्रवंशी, हम्म, उनके यहाँ सब लोग जा रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की राशि भी बिहार सरकार की ओर से मिली है। हम्म, तो ये निश्चित रूप से यह शहादत, यह शहीद के सम्मान में उनके घर पर जाना, उसी घर पर आपको नवादा में तेजस्वी यादव, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, हम्म, वह गए थे। और आपको चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं,
वह भी गए थे और तेजस्वी ने वहाँ पर आर्थिक रूप से सहायता भी की है, यह भी बात है। तो देखिए हर आदमी को संवेदना है, क्योंकि आपके देश के सिपाही आप हम लोग आराम से घर में सोए रहते हैं, चैन की नींद से रहते हैं, और वह जो है सो कठिन परिस्थितियों में वह देश की सीमा के रक्षा पर रहते हैं। तो ऐसे में इतना बड़ा शहादत है, पूरा देश मर्माहत है, तो उसी को परिवार से मिलने के लिए तेजस्वी यादव गए थे और चिराग पासवान भी गए थे। एक दूसरे का आमना सामना वही शहीद जो है सो मनीष चंद्रवंशी के घर के पास हो गया। तो दूसरों ने एक दूसरे से पूछा कुशल क्षेम, जो आम कटसी है, हाथ भी मिलाया। और तो अब दोनों नेता कान में क्या बात किए है तो नहीं, लेकिन दोनों नेताओं की मुलाकात बहुत हुई है। अब जिस तरीके से पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा थी कि आपको तेजस्वी और चिराग में एकदम आमने सामने, तो यह देखिए दोनों युवा हैं और दोनों के पारिवारिक संबंध भी हैं। इस लिहाज से जो जहां मिलते हैं तो सम्मान। अब देखिए चिराग पासवान भी लालू प्रसाद यादव को पिता तुल्य कहते हैं, और आपको तेजस्वी यादव भी जो है सो भाई का संबंध निर्वहन करते हैं। तो एक दूसरे के प्रति यह तो, और यही देखिए खूबसूरती भी है लोकतंत्र की, आपकी विचारधारा अलग हो लेकिन आमने सामने जब मिले और एक दूसरे के प्रति, तो वह सम्मान होना चाहिए, जो सम्मान और प्रेम दिखाई पड़ा नवादा में आज। तेजस्वी के सांसद सुधाकर सिंह और मनोज झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोल खोल करने जा रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से बक्सर से जीते हैं सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल से। इस बार भाजपा के गढ़ को ध्वस्त कर दिया सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल के सांसद ने। और मनोज झा, हम शुरू से ही बोलते हैं प्रखर प्रवक्ता में उनकी गिनती होती है, राज्यसभा सांसद हैं। तो यह जो डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार की अगुवाई जिसकी कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री भी होने के साथ साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सरकार की विफलता, सरकार कहने का मतलब केंद्र और बिहार दोनों की विफलताओं को एक साथ समाहित करके जो है सो यह उनका पोल खोला जाएगा। और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को ये लोग दोनों नेता संयुक्त रूप से मनोज झा और सुधाकर सिंह रखेंगे कि सरकार ने अब तक क्या किया। कहा तो जाता है लंबे समय से 20 साल का कार्यकाल होने जा रहा है नीतीश सरकार का, कुल मिलाकर के देखा जाए कमोबेश तो। और ऐसे में बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की क्या बात है, पलायन की बात आप सब लोग जान रहा है कि तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी लकीर खींची थी। तो अब देखने वाली बात है कि ये लोग जब सरकार के जब बखिया उधेड़ेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त रूप से मनोज झा और सुधाकर सिंह, तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हर तरह की जो पलायन की बात होती है, उस सब मुद्दों को एकदम संयुक्त रूप से, और विशेष करके जो इन दिनों जो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगातार कहा जा रहा है, महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं बिहार में, लूट, हत्या, अपहरण। और बार बार देखिएगा कि तेजस्वी यादव जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वह बार बार आंकड़ा जारी करते हैं कि देखिए ये डेटा क्या कर रहा है, बिहार सरकार का डेटा या केंद्रीय डेटा क्या कर रहा है। तो इस लिहाज से अपराध को भी लेकर के इन लोगों का सुशासन, गवर्नेंस पर ये लोग सवाल खड़ा करते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। सर, प्रशांत किशोर भी आज शहीद के घर पहुंचे थे, परिजनों से मुलाकात की, मगर वहीं बोलते बोलते भावुक हो गए। पूरी खबर क्या है सर? देखिए प्रशांत किशोर अपनी यात्रा पर हैं और ये फिर से वह यात्रा निकाला है, और आपको बीते दिन उनका कार्यक्रम आपको भितरवा आश्रम से था, वहीं से वह प्रारंभ कर, तो उसी क्रम में वह छपरा में थे। तो छपरा में वह शहीद मोहम्मद इम्तियाज के घर पर गए थे, श्रद्धांजलि देने गए थे। और श्रद्धांजलि देते हुए जब परिवार के परिजनों से उनकी बातचीत होने लगी, तो उसी दरमियान वह भावुक हो गए और कई सारे सवाल एक साथ खड़ा कर दिया उन्होंने। तो ये निश्चित रूप से देखिए शहीद के परिजनों से आप या तो देखिए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक तरफ नवादा में मिले, एक शहीद जो है सो छपरा में मोहम्मद इम्तियाज। तो निश्चित रूप से यह कहीं ना कहीं जो इस तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में जो घटनाएं बढ़ी हैं और कई बिहार के लाल को अपनी जान गंवानी पड़ी है, तो ऐसे में निश्चित रूप से सरकार के प्रति प्रशांत किशोर जो है सो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बिहार के लाल की यह सब तो यह दुखद तो पहलू है और पूरा देश मर्माहत है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो प्रशांत किशोर भी इसी लाल, बिहार के ही लाल हैं, तो उनको भी पीड़ा है कि देखिए हमारे लाल, हमारे देश के जो रक्षा करते हुए जवान शहीद हो रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। तो ये सब कई सारी बातें उन्होंने उठाई हैं। सर, चुनाव से पहले जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव हैं, खजाना तो खोल ही दिया है, मगर आज जिस तरीके से सियासत गर्म है,
मगर बड़ा ऐलान भी हुआ है बिहार के हर जिलों में मॉडर्न बीएड कॉलेज को लेकर। क्या ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है? नहीं देखिए, यह सरकार का निश्चित रूप से बड़ा फैसला यह है कि बिहार के माने 16 माने बिहार के हर जिले में मॉडल बीएड कॉलेज खोला जाएगा। अच्छा। तो यह एक बड़ा फैसला है। देखिए, मॉडल मॉडल बीएड कॉलेज जब खुलेगा तो उससे बेहतर छात्र निकलेंगे और हर वर्ष जो आंकड़ा आ रहा है, हर वर्ष जब हर जिले में खुलेंगे, सभी जिले की बात हो रही है, तो आप ऐसा समझिए कि 16,000 से अधिक आपको बीएड छात्र आपको मिलेंगे। तो अच्छा। सरकार को जब 16,000 से अधिक बीएड छात्र मिलेंगे, तो जो सरकार की इच्छा है कि बेहतर जो है सो हमको क्वालिटी एजुकेशन देना है, बेहतर शिक्षा देनी है, कि जो कि देखिए सरकारी स्कूल में कौन लोग बच्चे पढ़ते हैं जो आम जो माने समाज के अंतिम पायदान पर होते हैं, तो उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जब बीएड पास प्रशिक्षित जब शिक्षक मिलेंगे 16,000 से अधिक, तो आप समझ लीजिए कि कितना बेहतरीन जो सो पढ़ाई होगी और बच्चे बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। इसके लिए नीतीश सरकार और शिक्षा विभाग इस ओर लगातार प्रयास कर रहा है और इसी का नतीजा है कि बिहार के सभी जिलों में आने वाले समय में मॉडल बीएड कॉलेज खोलने की तैयारी है। देखिए, बिहार में चुनाव का जो रंग है वो चढ़ता जा रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खजाना खोल दिया है, बड़ा ऐलान भी हो चुका है। जहां एक तरफ चिराग पासवान भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर और तेजस्वी भी लगातार मोर्चा संभाले रखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।